यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह। आशा करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी लोग भले और चंगे हैं। प्रियजन, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो एक समान हो, लेकिन जीवन एक मौसम की तरह है। ये बदलते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हंसना कभी रोना, कभी खुशी कभी गम, ये सब जीवन में आते रहता है। और जैसे हम जब टीवी को ऑन करते हैं, इस समय जब हम समाचार को देखते हैं तो हमें यही सुनाई देता है कि इतने लोग मर गए हैं, इतना नया केसेस मिल गया है और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। भविष्य में जीवन और भी मुसीबत होने वाला है। जब हम ये सब सुनते हैं तो हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। जीवन में कई परिस्थिति और चुनौतियां आएगा, लेकिन हम विश्वासी होने के नाते इसको कैसे सामना करें। हमें दो चीज जानना है जो हमें इस परिस्थिति और चुनौतियों को सामना करने के लिए सहायता और मदद करेगा। पहला यह है कि हमें जानना है कि परमेश्वर कौन है, हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं। और दूसरा ये कि हमारा पहचान क्या है यीशु मसीह में, हम यीशु मसीह में कौन है। अगर हम ये दो चीज को जानेंगे तो हम जीवन के परिस्थिति और चुनौतियों को हम सामना कर पाएंगे। हमें शायद वो सूबेदार का कहानी पता होगा, जहाँ सूबेदार का सेवक एकदम ही बीमार होता है, इतना बीमार होता है कि वो मरने तक होता है। और वो सूबेदार यीशु से कहता है, यीशु तू मेरे घर आने का आवश्यकता नहीं है, बस तू यहीं से अपना शब्द को कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और जब यीशु उसके ये बात को सुनता है तो वो चकित होता है और वो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये विश्वास, सूबेदार का जैसा विश्वास मैंने आज तक इजराइल में भी नहीं पाया। आमीन। और दूसरा कहानी हम जब देखते हैं जायरस का, जायरस जो आराधनालय का सरदार था, वो एक धार्मिक गुरु था, उसका बेटी भी बीमार था और वो मरने तक था। लेकिन वो जायरस कहता है, यीशु आ चल मेरे घर और मेरी बेटी के ऊपर तू हाथ रख और मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, चंगा हो जाएगी। यीशु को जायरस का घर तक जाने का आवश्यकता नहीं था, लेकिन क्यों यीशु जायरस का घर तक गया? क्योंकि यीशु को जायरस का विश्वास के स्तर तक आना पड़ा। जायरस ये विश्वास करता था कि यीशु मेरे घर आए और मेरी बेटी पर हाथ रखे तभी जाकर वो चंगा होगी, वो ठीक होगी। प्रियजन, जब ये हम दो कहानी को जब हम तुलना करते हैं तो हमें यहाँ से यही समझ में आता है कि जो वो सूबेदार था, वो जो यहूदी भी नहीं था, उसका यीशु मसीह पर ज़्यादा विश्वास था, उसका विश्वास बड़ा था। वो परमेश्वर को, यीशु मसीह को ज़्यादा समझता था, उसका प्रकाश यीशु मसीह का ऊपर ज़्यादा था। प्रियजन, आज हमारे लिए बहुत ये मायने रखता है कि हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं, हमारा कितना समझ है परमेश्वर का ऊपर, परमेश्वर का कितना प्रकाश हम में है, हम परमेश्वर को कितना विश्वास करते हैं। ये सारा चीज हमारे जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है, ये चुनौतियों और परिस्थितियों को सामना करने के लिए। हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत ही बड़ा है, हमें बड़ा विश्वास रखना चाहिए प्रियजन। और दूसरा जो है वो हमें अपना पहचान को जानना है। हमारा पहचान क्या है यीशु मसीह में। कितने लोग अपना पहचान जो है वो पैसे रुपये पर, अपने लोगों के ऊपर, अपने काम पे, अपने नौकरी पर पहचान बनाता है। अगर हमने भी ऐसा ही किया है तो ये पहचान जो है एक दिन खत्म होके जाएगा। लेकिन हमें अपना पहचान जानना है कि हम यीशु मसीह में कौन है। हमारा पहचान यीशु मसीह है। अगर हमने इसको जान लिया तो हम जीवन की चुनौतियों के साथ लड़ पाएंगे। शास्त्र बताता है कि हम परमेश्वर में नए सृष्टि है, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम सर है पूछ नहीं, हम विजेताओं से भी बढ़कर है, हम जयवंत थे। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थान में बैठाया यीशु मसीह के द्वारा। और परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से ही परमेश्वर ने हमें चुना है। आमीन। और जब हम पहला पत्रस 2:2 में पढ़ते, परमेश्वर कहता है कि हम एक चुने हुए वंश से, राजकीय याजक है, पवित्र राष्ट्र है, पवित्र लोग है, हम परमेश्वर की नीच जाति है,
परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया हुआ है। परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकालकर अपना महिमा का ज्योति का संतान बनाया है। आमीन। हमें अपना पहचान को जानना जरूरी है। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम कौन है, मैं परमेश्वर में कौन हूँ, अपना पहचान को नहीं जानते। इसलिए हम एक हारा हुआ जीवन जीते हैं। लेकिन जब हमें पता चलेगा, जब परमेश्वर कौन है, जब हम ये जानेंगे, परमेश्वर को हम समझेंगे, और जब हमें अपना पहचान मालूम होगा, हम अपना पहचान को जानेंगे कि हम यीशु मसीह में कौन है, तब जीवन के कोई भी परिस्थिति और जीवन के हर एक चुनौतियों से हम सामना कर पाएंगे। प्रियजन, हमारा परमेश्वर जो है वो महान है। हर एक परिस्थितियों के ऊपर हमारा परमेश्वर है, और परमेश्वर ने हमें इसी तरीका से जीने के लिए बुलाया। हम परिस्थितियों के ऊपर हम जीते हैं विश्वासी। आमीन। हमें जानना है कि हम कौन है, हमें जानना है कि परमेश्वर कौन है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।